चलिए रीजनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। और रीजनिंग में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर उसका नाम क्या है, डाइस, है ना। तो डाइस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पासा एक चैप्टर है, पासा, इसको बोलते हैं हम लोग डाइस। ये कैसी आकृति होती है, एक घनाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, घनाकार। घनाकार मतलब क्यूब, है ना, क्यूब के शेप की, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी सारी क्या होंगी, इसमें बराबर होंगी, है ना। तो ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घन भी कहते हैं और पासा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्यूब या डाइस कहते हैं, है ना। और अगर इसी में क्या किया जाए, नंबरिंग कर दी जाए, है ना, इसमें 6 फलक होते हैं, है ना। नॉर्मल अगर रखा हुआ है तो ऐसी आकृति क्या कहलाएगी, घन। लेकिन अगर इसके सभी फलकों पे कोई ना कोई आकृति बना दी जाए या नंबरिंग कर दी जाए तो वो क्या बन जाता है, डाइस या पासा बन जाता है। जिससे कि जैसे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो उसमें लूडो का एक पासा होता है कि नहीं होता है, लूडो का एक पासा होता है, खेलते हैं, उसमें नंबर्स पड़े होते हैं, बिंदी बनी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी सिंपल जानकारी जुटाते हैं। इस डाइस में ये सबसे पहले बताइए कि इसमें सतहें कितनी हैं, सतहें, फेसेस या फलक, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फलक भी बोलेंगे या सतहें बोलेंगे, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेसेस। फेस चेहरा सामने से जो दिखाई दे, डाइस रख दी जाएगी तो सामने से कुछ दिखाई देगा, फेस, है ना। तो वो सतहें हैं सारी, फेसेस, है ना। कुल कितनी होती हैं गिनती में, 6, ठीक है। अच्छा, 6 सतहें हो गई। ये बताइए इसमें कोने कितने होते हैं, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। कोने कितने होते हैं, 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने नीचे हैं, है ना। तो कोने कितने होते हैं इसमें, इंग्लिश में कहा जाता है कोर। कुल कितनी कोर हैं इसमें, 8, कितनी, 8, है ना। फिर कहा जाता है इसमें किनारे, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको साइड्स कितनी हैं। साइड का मतलब होता है कि जैसे ये एक साइड है, ये एक किनारा है, कॉर्नर, है ना। ये भी तो एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर है, ये भी एक कॉर्नर, यानी कि ये जो एक हिसाब से अगर ये समझ लीजिए माचिस की तीलियाँ टाइप की दिख रही हैं ना, तो मान लीजिए ये जितने ये खंभे हैं, जितने पिलर्स हैं, चाहे जहाँ पर भी हों, चाहे लेटे हुए हों चाहे खड़े हुए हों, ये पिलर्स कितने हैं टोटल, या साइड्स कितनी हैं, किनारे कितने हैं, को, है ना, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो गिन के बताइए, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं किनारे और 4 खड़े हैं, एजेस, है ना। तो कितने हो गए, 12। ये आपको याद रखना है कि 6 सतहें, 8 कोने और 12 किनारे होते हैं, किस में, एक डाइस में या एक घन में। क्लियर है, क्यूब में, ये क्लियर है मामला। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ होती है कि आखिर डाइस के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं डाइस, है ना। जो पहली होती है आपकी, वो कौन सी होती है आपकी, नहीं, पहले सबसे पहले हम लोग मानक पासा पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला होता है आपका मानक पासा। क्या होता है, मानक पासा। और दूसरा होता है आपका सामान्य या साधारण पासा, सामान्य या
साधारण पासा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस, और इसको क्या बोलते हैं, सिंपल या नॉर्मल डाइस, है ना, नॉर्मल या सिंपल डाइस। क्लियर है? ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिर मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, और फिर उसके बाद में सामान्य पासा के बारे में जान लेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग मानक पासा कैसे पहचानेंगे, क्या है मानक पासा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी अभी, क्या 6 सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 किनारे होते हैं, एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछा जा चुका है ना। कैसे पूछेंगे, एक डाइस में कुल कितने कोने होते हैं या कितने किनारे होते हैं। अब आपने कभी ये भाषा सुन ही नहीं रखी है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार किनारे पूछ रहे हैं, पता नहीं कौन से किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आपको किनारा पता ही नहीं है, जबकि सिंपल सी चीज़ है, हम रोज़ देखते हैं उस चीज़ को, है ना। बट हमें ये नहीं पता कि इसी को किनारा बोलते हैं, देखते रोज़ हैं बट ये नहीं पता इसी को किनारा बोलते हैं, है ना। जैसे आते जाते किसी चाय की दुकान में रोड पे, मान लीजिए आप वहाँ से गुजरते हैं रोज़, तो रोज़ उस दुकानदार का चेहरा देखेंगे बट नाम नहीं पता है कि यार ये है नाम इसका, है ना। तो ऐसे ही है ये सब चीज़ें, आप जानते हैं, डाइस को देखते हैं, बट ये कई बार इस एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है तो लोग नहीं जान पाते हैं, हुआ है ऐसा। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या मानक पासा क्या है। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, विशेषता ये होती है कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अंक हैं, छह सतहों पर होते हैं। ये 6 सतहों पर कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 अंक हैं 1 2 3 4 5 6, यही डाइस की 6 सतहों पर होते हैं, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि विपरीत सतहों पर, विपरीत या इसी को हम लोग बोलेंगे आमने सामने, ठीक है ना। विपरीत सतहों के अंकों का योगफल सदैव क्या होगा, 7 होगा। ये इसकी बहुत ही खास बात है ना स्टैंडर्ड डाइस की, क्या कि विपरीत फलकों पर जो भी अंक होंगे, अंक तो होंगे ही होंगे स्टैंडर्ड डाइस में, ये तो पक्का है। बिना अंकों के स्टैंडर्ड डाइस बन सकती है क्या, नहीं बन सकती है। और उसमें अंक कौन से होंगे, 1 से लेके 6 तक के, है ना। जैसे लूडो वाला, लूडो खेलने में जो पासा होता है वही है, स्टैंडर्ड डाइस वही है ना। ठीक है, आमने सामने की सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है सदैव। इसका मतलब है कि विपरीत सतहों पर 1 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, तभी तो योगफल 7 होगा। 1 के अपोजिट हमेशा क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है कि नहीं, तभी तो विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा, है ना। 2 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 5 होगा, तभी तो 5 2 7 विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा, है ना। विपरीत फलकों का योगफल हमेशा क्या होगा, 7 होगा, लिखा है ना, तभी स्टैंडर्ड डाइस होगी। इसका मतलब एक के साथ 3 नहीं हो सकता है ना। 1 के साथ 3 नहीं हो सकता, 1 के साथ 2 नहीं हो सकता है। 1 के साथ क्या होगा, 6 ही होगा। 2 के साथ क्या होगा, 5 ही होगा। और 3 के साथ क्या होगा, 4 ही होगा। विपरीत फलकों पर आमने सामने डाइस में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने कह दिया 1 से लेके 6 तक के अंक हैं तो हर एक ऐसी डाइस हमारी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है।
है ना। एक के सामने क्या लिख देंगे, अगर 2 लिख देंगे तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। एक के अपोजिट 3 लिख देंगे तब भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। एक के अपोजिट 4 लिख दें, 5 लिख दें तो भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। एक के अपोजिट 6 ही लिखना पड़ेगा। एक के अपोजिट 6 लिख दें और 2 के अपोजिट 3 लिख दें तब भी स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विपरीत जो जोड़ा होगा वहाँ पर योगफल 7 आएगा, है ना। तो एक जोड़ा तो सही है, 6 के अपोजिट 1, लेकिन 2 के अपोजिट 3 लिख दिया तो यहाँ पर तो विपरीत सतहों का योगफल 6 नहीं हुआ ना, ये तो 5 ही हुआ, तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। 2 के 3 पेयर बनेंगे, बात समझ में आ रही है। आमने सामने 2 सतहों के 3 पेयर बनेंगे ना, ठीक है। इस दीवार के सामने वाली दीवार, इस बगल वाली दीवार के सामने ये वाली दीवार, और ऊपर वाले के सामने नीचे वाली, तो ये 3 जोड़े बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे आमने सामने या विपरीत वाले। और हर एक जोड़े में जो अंक होंगे उनका योगफल क्या होगा, 7 होगा। यानी कि हमेशा 1 के विपरीत 6 ही आएगा, 2 के विपरीत 5 ही आएगा, और 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट हमेशा क्या होएगा, 4 होगा। ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों पर यही अंक होते हैं। 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। क्लियर है। और विपरीत सतहों के अंकों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। विपरीत फलकों के अंकों 6, 1, 7, 5, 2, 7, 4, 3, 7, योगफल कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विपरीत सतहों का योगफल क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब अगल बगल में अगर कोई फलक होंगे तो योगफल 7 होगा क्या, स्टैंडर्ड डाइस में तो विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसी पर क्वेश्चंस होंगे सारे, सिर्फ इन्हीं 2 लाइनों पे क्वेश्चंस होंगे आगे, ध्यान से सुनिएगा। विपरीत सतहों का योगफल क्या होगा, 7 होगा। तो जाहिर सी अगल बगल वाली फलकों पे 7 तो होगा नहीं। फिर अगर 1 के अपोजिट में 6 है तो कभी भी 6 बगल में नहीं आ सकता स्टैंडर्ड डाइस में। स्टैंडर्ड डाइस में बगल में 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में जो संलग्न सतहें होंगी अगल बगल वाली, उनका योगफल कभी भी 7 नहीं होगा। क्लियर है ना। सामने 7 होगा, बगल में 7 नहीं होगा। अब बगल वाली सतह को हम लोग क्या कहते हैं, बगल भी कह सकते हैं, संलग्न भी कहते हैं। संलग्न माने जुड़ी हुई, है ना। और एक चीज़ और ध्यान से देखिए, किसी भी डाइस में अगर कोई एक सतह है तो उससे संलग्न कितनी सतहें होती हैं, 4, क्योंकि एक ही सतह है जो उससे जुड़ी नहीं है, अपोजिट वाली। बाकी तो ये जो चारों सतहें हैं वो जुड़ी हैं ना। मान लीजिए ये बोर्ड वाली दीवार है, इसको भी एक बॉक्स मान लीजिए, जो रूम है हमारा जिसमें क्लासरूम में बैठे हुए हैं, इसको भी मान लीजिए कि एक क्यूब है, ये घनाकार है कि नहीं है, है ना। तो जो ये वाली दीवार है बोर्ड वाली, उसके बगल में एक दीवार ये हो गई, एक इस बगल में दीवार हो गई, एक ऊपर हो गई और एक नीचे हो गई। ये चारों दीवारें जो ऐसे दिख रही हैं आपको, इससे जुड़ी हुई हैं कि नहीं, देखिए इस बगल, ऊपर, नीचे और इस बगल। सामने वाली इससे जुड़ी नहीं है, यानी कि सामने वाली दीवार इससे संलग्न नहीं है, सामने वाला फलक संलग्न नहीं होता है। बाकी चारों के चारों इससे संलग्न होंगे, है ना। यानी कि किसी भी एक सतह से 4 संलग्न सतहें होती हैं और एक क्या होती है, जो विपरीत होती है। क्लियर है ना। तो 4 की चारों संलग्न सतहों पर कहीं पर भी योगफल 7 नहीं हो सकता है। किस में, स्टैंडर्ड डाइस में। क्यों, 7 तो अपोजिट में होगा, है ना। तो संलग्न सतहों पर कभी भी योगफल 7 नहीं होगा। वेरी गुड। तो लिख लीजिए, इसी बात को हमें लिखना है ना। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें स्क्रीन में, इसमें दिखाई दे रहा है, ये हाँ, जहाँ मेरा है ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, बस यहीं तक है। ठीक है, तो एक लाइन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा केयरफुली देखिए। संलग्न सतहों का योगफल क्या होगा, कभी भी 7 नहीं होगा। देखिए, हमें वास्तविकता ये है कि यही 2 बातें याद रखना है कि संलग्न सतहों पर यानी कि अगल बगल 7 नहीं होगा और विपरीत में 7 होगा। यही है स्टैंडर्ड डाइस।
तो जब 7 होगा और 1 से 6 तक के अंक ही हो सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, तो 1 6 का कॉम्बिनेशन, 2 5 का कॉम्बिनेशन, 3 4 का कॉम्बिनेशन अपोजिट में, है ना, यानी कि विपरीत फलकों पर 7 योगफल, और अगल बगल कभी भी 7 नहीं, संलग्न सतहों पर कभी भी 7 नहीं होगा। क्लियर है मामला? चलिए ठीक है, मिटाता हूँ मैं, मिटाऊँ इसे? इतनी बातें दिमाग में गई आपके? ठीक है, वेरी गुड। एक नोट लिख लीजिए आप लोग। क्या लिख लीजिए? एक नोट लिख लीजिए कि किसी भी सतह से संलग्न, किसी भी सतह से चार संलग्न सतहें होती हैं, मतलब बगल में 4 संलग्न सतहें होती हैं, है ना, और जो सतह संलग्न नहीं होती है वह विपरीत होती है। जो सतह संलग्न नहीं होती है वो विपरीत होती है। संलग्न का मतलब क्या होता है? बगल में, है ना। तो भाई 6 ही सतहें हैं, तो जिस सतह से जो हमें देखना है कि मान लीजिए बोर्ड वाली सतह देखना है, तो बगल में 4 सतहें हो गई अगल बगल, और एक सामने हो गई, तो 4 1 5 और एक ये 6 छठवीं। क्लियर है ना? 6 ही सतहें होती हैं, तो किसी भी सतह के संलग्न यानी कि अगल बगल में जुड़ी हुई 4 सतहें होगी, तो 4 1 5 हो गई, और एक बची तो एक कहाँ चली गई? अपोजिट में। बस यही तो होता है, इतनी सी कहानी है इसमें। ठीक है, अच्छा एक नोट और लिख लीजिए। स्टैंडर्ड डाइस समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना, ठीक है। जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं होगी वह सिंपल डाइस होगी। क्लियर है? मतलब हमने चेक किया, स्टैंडर्ड निकल आई तो ठीक है, और स्टैंडर्ड नहीं निकली तो वो सिंपल डाइस है, नॉर्मल डाइस है। क्लियर है ना? अच्छा, किसी भी डाइस में अगर फूल पत्ती चिन्ह बने हैं तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगी, नॉर्मल डाइस होगी? किसी भी डाइस में फूल पत्ती बने हुए हैं, कोई चिन्ह बने हुए हैं, त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग ऐसे बने हुए हैं, वृत्त बना हुआ है, तो ऐसी डाइस हमारी स्टैंडर्ड डाइस होगी कि सिंपल डाइस होगी? सिंपल डाइस होगी, है ना। कोई भी ऐसी डाइस जिसके अगल बगल में जोड़ने पे 7 आ जाए तो वो सिंपल डाइस होगी कि स्टैंडर्ड डाइस होगी? हाँ, अगल बगल 7 आ जाए। स्टैंडर्ड में तो अपोजिट में 7 होता है। सिंपल होगी सर, अपोजिट में वो। एक चीज़ दिमाग में रखिए, अपोजिट में 7 स्टैंडर्ड डाइस में होता है। मैंने क्या कहा? बगल में 7 आ जाए तो फिर स्टैंडर्ड कहाँ रही? वो स्टैंडर्ड होती तो अपोजिट में 7 होता ना, जोड़ने पे। तो योगफल अगर बगल में 7 आ जाए तो सिंपल डाइस, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में सामने विपरीत सतह पर 7 होता है जोड़ने पर। क्लियर है ना? तो अगर बगल में 7 आ गया तो इसका मतलब फिर स्टैंडर्ड तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में सामने 7 होना चाहिए, योगफल आमने सामने का योगफल 7 होना चाहिए। ठीक है ना? तो यही बस हमें पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं 2 लाइन सिंपल डाइस के लिए लिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर देता हूँ। जो दूसरी डाइस है वो कैसी है आपकी? सामान्य,
या साधारण पाशा, ठीक है। इसकी भी 2 बातें लिख लीजिए इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी भी एक संलग्न सतह का अगर योगफल क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो कैसी डाइस होगी, सिंपल डाइस, है ना। और यहाँ पर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, क्योंकि विपरीत में अगर 7 होता तो क्या होता, स्टैंडर्ड डाइस हो जाती वो। क्लियर है ना। तो सामने 7 आए तो स्टैंडर्ड, बगल में 7 आ जाए तो सिंपल, इतना याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, बगल में 7 आ जाए तो सिंपल, इसका मतलब बगल में 7 ना आए तो स्टैंडर्ड। बगल में 7 नहीं आ रहा है इसका मतलब सामने 7 है। अब बगल में 7 आ गया इसका मतलब सामने 7 नहीं है, यानी कि सिंपल है ना। बस एक चीज़ याद रखना, उसी से लॉजिक जोड़ करके हमें बाकी देख लेना है। स्टैंडर्ड में सामने 7 होता है और सिंपल में बगल में 7 होता है, बस। आगे बढ़ें। चलिए स्टैंडर्ड डाइस से हम क्वेश्चन करते हैं। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। सतह 6 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। सतह 6 के विपरीत सतह या विपरीत कौन सी सतह होगी? चलिए 6 स्थितियाँ देख लीजिए। 4 स्थितियाँ कौन हैं? तो पहले मैं 4 चित्र बना देता हूँ। चित्र बनाने का तरीका ऐसा है, ज़रा देख लीजिए सब लोग ध्यान से, ताकि एक बार में ही चित्र बना दें और गड़बड़ ना करें आप लोग, टाइम ना लगे। पहले एक ऐसे बनाइए एक बॉक्स, फिर इसको इसको इसको, है ना। जो ज़्यादा नीचे है उसको और नीचे, जो ऊपर है उसको ऊपर, और बस ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। क्योंकि तेज़ी से बनाना होगा आपको बार बार, इसलिए तरीका पता होना चाहिए ताकि जल्दी से क्वेश्चन हम लिख पाएँ। 6 3 2, इसमें लिखना है 6 3 2, फिर लिखना है 6 2 4, 6 2 4, फिर है 5 6 4, 5 6 4, फिर लिखना है 1 4 2, 1 4 2, है ना। ये फर्स्ट है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये कोई बताएगा? बताइए। रूल तो मैंने बता दिया है, अब बताइए। यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर विपरीत सतहें तो दिख नहीं रही हैं, दिख रही हैं क्या? विपरीत सतहें तो नहीं दिख रही हैं, बट बगल वाली सतहें दिख रही हैं कि नहीं? बगल वाली तो दिख ही जाती हैं ना, ये सब बगल वाली सतहें हैं, है ना। बगल, जब भी डाइस का चित्र होगा तो उसमें विपरीत सतह नहीं दिखेगी हमें, और हमेशा विपरीत ही पूछा जाएगा
क्योंकि बगल वाली सतहें तो दिख रही हैं। और ये एक ही डाइस के चित्र हैं कि अलग अलग डाइस के हैं? अलग अलग कहाँ? ऊपर लिखा हुआ है एक ही पासे की 4 स्थितियाँ। डाइस एक ही है, पासा एक ही है, उसको 4 एंगल से अलग अलग उसकी 4 फोटो कॉपी रख दी गई हैं, 4 चित्र बना के रख दिए गए हैं। एक ही डाइस है, डाइस अलग अलग नहीं है, डाइस एक ही है, उसके अलग अलग चित्र बना दिए गए हैं। और हमसे कह रहा है जानने के लिए क्या कह रहा है कि 6 के विपरीत बताइए। किसके विपरीत बताइए? 6। अच्छा ये बताइए 6 के बगल में कितनी सतहें होंगी? मान लीजिए इस बोर्ड में 6 है, मान लीजिए इस कमरे को ही हम डाइस समझ करके, मैं बार बार ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ध्यान सुनिए, इस रूम को ही हमेशा मैं डाइस समझ करके, इस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए चौकोर रूम है, तो इस चौकोर रूम को ही डाइस समझ करके मैं हर बार एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ बच्चों को कि थोड़ा दिमाग लगाइए ऐसे। मान लीजिए इस बोर्ड वाली दीवार पे ही क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है ना? तो इस 6 के संलग्न यानी कि बगल में कितनी सतहें होंगी? 4। 6 ही होती हैं टोटल, एक अपोजिट होती है, 4 बगल में होती हैं और एक ये हो गई 6, आमने सामने 2 हो गई, ये 4 अगल बगल। ठीक है, तो इसके बगल में देखिए ये वाली दीवार, ऊपर वाली दीवार, नीचे वाली और ये वाली सब संलग्न है कि नहीं? और सामने अपोजिट है, सामने वाला हमें तो दिखता नहीं है इसमें। जब ये चित्र बना के हमें ऐसे ही देंगे हर प्रश्न के, है ना, डिब्बा नहीं बनाएंगे, पूरा ऐसे बना के देंगे, 3 सतहें हमें दिखाई देंगी, चौथी नज़र नहीं आएगी। तो हमें ये पता है कि 6 के बगल में 2 है कि नहीं है, और 6 के बगल में 3 है कि नहीं है, 6 के बगल में 4 है कि नहीं है, और 6 के बगल में 5 है कि नहीं है ना? तो ज़रा देख लीजिए 6 के बगल में यानी कि संलग्न सतहों पर, बात समझ रहे हैं, यानी कि संलग्न सतहें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अच्छा ये बताइए 4 ही सतहें तो अगल बगल हो सकती हैं, अब 5वीं कहाँ होगी? अब 5वीं कहाँ होगी? 6 के विपरीत बची क्या? दैट इज द आंसर। काम हो गया। अब मैंने क्या बोला उस चीज़ को अपने मन में, मस्तिष्क में गुनिए। गुनिए का मतलब उसको दोहराइए कि हमने क्या कहा और क्या कह करके मैंने तुरंत आंसर लिख दिया। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात मैंने अपने मुंह से बोली और करी कि वो तुरंत आंसर आ गया, है ना? मैंने सबसे पहले आपको ये समझाया कि किसी भी सतह के बगल में कितनी सतहें होती हैं? 4। अब 5वीं कहाँ होती है? सामने, विपरीत, है ना? तो हमें पूछा क्या जा रहा है? 6 के विपरीत बताइए। तो 6 के बगल में हमने देख लिया कि अगल बगल कौन सी हैं, वो तो हमें दिख रही है ना, 6 से संलग्न। 6 के बगल में है ये कि विपरीत में है? बगल में है भाई, जुड़ा हुआ है। देखिए ये दीवार और ये दीवार जुड़ी हुई है ना? 6 के बगल में क्या है? 3 भी है, 6 के बगल में 4 भी है और 6 के बगल में 5 भी है। एक ही डाइस है ना, एक ही डाइस है ना, है ना? एक ही डाइस के अलग अलग चित्र हैं। तो जो बगल में है तो बगल में ही रहे, चाहे घुमा के देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे वैसे देखो, चाहे लेट के देखो, चाहे बैठ के देखो, जो जिसके बगल में होगा वहीं पे रहेगा ना। उसी डाइस को आप लेटे लेटे देखो, है ना, चाहे उल्टे खड़े होकर के देखो, चाहे सीधे खड़े होकर के देखो, है ना, चाहे बैठ के देखो, चाहे मुस्कुरा के देखो, चाहे गुस्से से देखो है ना, जो सतह जिसके बगल में होगी वहीं पर रहेगी। फिक्स है ना? हमने देख लिया कि 6 के बगल में 2, 3, 4, 5 ये हैं चारों सतहें। तो जो एक सतह बची वो कहाँ पर होगी? अपोजिट में ही तो होगी। बची क्या? एक। बची क्या? एक। अरे अंकों वाली है, अंकों वाली है, एक ही तो है। क्या नहीं आ रहा है? अरे दिख तो रहा है ना, ये 6 के बगल में नहीं दिख रहा है, चित्र देख के, चित्रों वाली रीजनिंग है, देख करके करना है। लॉजिक क्या है? 6 के बगल में 4 ही सतहें हो सकती हैं, 5वीं नहीं हो सकती। 5वीं कहाँ होगी? अपोजिट में होगी। ये तो पहले मैंने नोट लिखाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हम अब देखेंगे ना, चित्र देखेंगे ना कि कौन बगल में है। एक चश्मे से नहीं दिखेगा तो डबल चश्मे से देखेंगे, नहीं तो एक और लगाएंगे, फिर देखेंगे। एक तुम्हारा हो गया, एक मेरा हो गया, चढ़ा लो। ठीक है, ये 6 के बगल में है क्या? 6 के बगल में अपोजिट वाली तो नीचे होगी ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर एक चौकोर गुटका रखा हुआ 6 ऊपर है तो ये अगल बगल वाली चारों सतहें जो होंगी
वही तो होंगी नीचे, बाकी 6 के अपोजिट कहाँ होगी? नीचे। तो ये नीचे वाली है क्या? नीचे वाली तो अंदर है, दबी हुई है, पता ही नहीं है। ये तो 6 के बगल वाली ही दीवार है ना, इधर भी एक होगी, इधर भी एक होगी, 4 दीवारें हैं ऐसी, है ना? ये तो पता है कि सर 6 के नीचे एक हो सकता है। हो नहीं सकता है, होगा है इसमें। लेकिन सर कैसे पता करेंगे कि है सर इसमें? सर कैसे? उसमें नहीं पता करना है, लॉजिक लगाना है ना उसके बाद। हमें तो पता है कि 7 आना चाहिए सर। अगर वो पूछते हैं 4 के नीचे बताओ तो 4 के नीचे तो हमको पता है कि सर अभी 7 वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ये चाहे नॉर्मल डाइस हो चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो, ये मैंने उस नोट का प्रयोग किया जिसमें कहीं नहीं लिखा है कि स्टैंडर्ड डाइस के लिए है कि नॉर्मल डाइस, किसी भी डाइस के लिए। आप समझ रहे हैं? किसी भी डाइस के लिए एक सतह के बगल में 4 सतहें होती हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे स्टैंडर्ड हो, और एक सतह विपरीत होती है। हमें अगर 4 सतहें बगल में दिख रही हैं तो 5वीं अपोजिट में होगी, हम तुरंत बता नहीं देंगे। 4 बगल में हमें दिख रही हैं तो जो बाकी बची 5वीं वो अपोजिट ही तो होगी, कहीं आसमान में ले जाओगे उसको। अब ये स्टैंडर्ड है कि नॉर्मल है, इससे हमें मतलब ही नहीं है अभी। ये एक ऐसा लॉजिक है, किसी भी डाइस पे अप्लाई कर दीजिए, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे नॉर्मल डाइस हो। अब स्टैंडर्ड का जब हम रूल बताएंगे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाएंगे। अभी लगाते हैं हम, उसको भी लगाते हैं 7 वाला। ये समझ में आ गया? ये वाला लॉजिक समझ में आ गया? एक बार सर इसमें सर वो 6 जहाँ लिखा है उसको चेंज कर दूसरा अंक लिख दीजिए सर। ऐसे नहीं होता है ना वो फिक्स, फिर प्रश्न मुझे बनाना पड़ेगा अपने से ना, ऐसे थोड़ी होता है। जो प्रश्न बनाया है तो फिक्स है ना भाई, पोजीशन तो फिक्स होंगी ना, डाइस की पोजीशन फिक्स होंगी, हम अपने से थोड़ी फिक्स कर देंगे। जो जिसके बगल में आएगा वहीं बगल में, अब हम अपने से नहीं बना के लिख सकते हैं उसको, तो सेट होगा। अलग अलग फिर एक डाइस लिखनी पड़ेगी, अंक बनाने पड़ेंगे, अलग अलग एंगल से देख के फिर चित्र बनाना पड़ेगा। कौन बाएं है कौन दाएं है इसका ख्याल रखा जाता है इसमें, है ना? ऐसे नहीं होता है कि अपने से कहीं पर कोई भी अंक लिख दें। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया तो मुझे आ गया है? वेरी गुड, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है ना कि 6 के बगल वाली सतह है ये वाली, ये बगल वाली सतह है ना, तो बगल में 3 ही तो लिखा है, और ये भी सतह तो 6 के बगल वाली है, 2 भी हो गया, तो 6 के बगल में 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। यहाँ पे 6 के बगल वाली ही तो सतह है, ये ऊपर वाली सतह है, ये उसके बगल वाली है, तो 5 भी 4 भी हो गया। फिर ये 6 के बगल वाली ही तो सतह है, ये 5, ये 6 है, इसके बगल में ही तो है 5, ये अपोजिट में है, बगल में है, ठीक है, 5 भी है। अब अगर हमें पता चल गया 6 ही सतहें ही होती हैं टोटल, ये पता चल गया कि 6 के ये बगल में है 4, तो 6वीं सतह कौन सी होगी? एक ही तो बचा, 6वीं सतह जो होगी वो 1 होगी, तो 6 के विपरीत ही तो होगी, क्योंकि 6 ही सतहें होती हैं और कुछ होता ही नहीं है। मिटाएं। अब ध्यान से आप मेरी बात को और सुनिए। मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है, क्या है? अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस है ना, तो विपरीत फलकों का योग क्या होता है? सात ही होता है। विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 ही होता है ना? ठीक है। और संलग्न सतहों पर योग 7 नहीं होगा, है ना? ठीक है। तो अब देखिए, विपरीत सतह तो यहाँ हम देख ही नहीं सकते हैं, विपरीत तो हमें ढूंढना है, तो जाहिर सी बात है इस वाले लॉजिक से तो हम विपरीत वाले से तो काम ही नहीं कर पाएंगे, है ना? हमें देखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है, तो हम कहाँ से चेक करेंगे? संलग्न सतहों से। किससे चेक करेंगे? संलग्न सतहों से, है ना? और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट में 7 होता है, बगल में 7 योगफल नहीं होता है। क्लियर है ना? तो जरा देख लीजिए, 6 3 9, 3 2 5 और 6 2 8, कहीं पर भी 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। आ रहा है 7 कहीं पर अगल बगल? नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, 6 2 8, 4 2 6 और 6 4 10, कहीं पर भी 7 आ रहा है? आ रहा है कहीं पर भी अगल बगल? संलग्न सतहों पर 7 नहीं अगर आता है तो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। समझ गए ना? आमने सामने 7
होना चाहिए, बगल में नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर बगल में 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर हम देखते हैं 6 5 11, 6 4 10 और 5 4 9, कहीं पर भी 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। अगर कहीं पर भी अगल बगल एक जगह 7 दिख गया तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी, है ना। इसका मतलब अपोजिट में योगफल 7 है, ठीक है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 1 5, 4 2 6, 2 1 3, कहीं पर भी संलग्न सतहों पर 7 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसी डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस कहती है, क्या कहती है कि विपरीत फलकों का योगफल क्या होता है? 7 होता है, यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। दैट इज द आंसर। स्टैंडर्ड डाइस का रूल कहता है कि आमने सामने की सतहों का या विपरीत सतहों का योगफल कितना होगा? 7 होगा। हमने ये पहचान लिया कि अगल बगल कहीं 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट में ही 7 होंगे, अपोजिट सतहों पे ही 7 होंगे जोड़ने पर, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस होगी। और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतहों पर 7 योगफल होता है, तो 1 के अपोजिट 6 ही होगा। तो पहले ही मैंने बताया था कि 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 स्टैंडर्ड डाइस में। क्लियर है ना? ठीक है, किसी कोई डाउट? विधिवत समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, ये 4 स्थितियां, एक ही डाइस की 4 स्थितियां दी गई हैं हमें, और जो पूछा गया है वो बताइए आप लोग। चलिए बताइए। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। 4 5 6 के विपरीत सतहें ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से। सबसे पहले हम क्या चेक करें? क्योंकि इसमें कई कई सतहें दे रहा है, किसी एक सतह तो नहीं कह रहा है कि उसके बगल वाली 4 सतहें देख लें फिर अपोजिट बता दें, तो वो नहीं अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है। तो हम देखें, विपरीत सतहों से तो देखते नहीं, हम अगल बगल से देखते हैं, है ना। अगल बगल देखते हैं 7 है कि नहीं है। 2 1 3, 4 1 5, 4 2 6, कहीं पर 7 है? नहीं है।
4 1 5 5 1 6 5 4 9, कहीं पर भी 7 है नहीं है। योगफल अगल बगल की सतहों का योगफल निकालिए। 6 3 9, 6 5 11, 5 3 8, कहीं पर भी 7 आया नहीं आया। 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, कहीं पर भी 7 आया नहीं आया। अगर 7 नहीं आता है तो ये स्टैंडर्ड डाइस होती है। अगल बगल 7 नहीं आना चाहिए, अपोजिट में आना चाहिए। तो अगल बगल 7 नहीं है यहाँ पर कहीं पर भी, इसका मतलब 7 का योगफल कहाँ पर आएगा? अपोजिट सतहों पर। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस होगी, है ना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस है कि ये क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। अब अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता है कि 4 5 6 के विपरीत क्या होता है? क्या होता है? 3 होता है। और 5 के अपोजिट क्या होता है? 2 होता है। और 6 के अपोजिट 1 होता है। सारे आंसर हमें एक साथ पता चल गए। कितने सेकंड का काम है? बगल में 7 आया कि नहीं आया, बस यही देखना है हमें। अब वहाँ पर दूरबीन लेके नहीं देखना है कि मुझे यार इस डाइस में दिख नहीं रहा है पीछे वाला हिस्सा। पीछे वाला हिस्सा कभी दिखेगा नहीं। जो उसके लॉजिक हैं, है ना, जो हम सिखा रहे हैं उस तरीके से उसको करना है, उसमें देखना नहीं है। उंगलियां घुमाने लगी है और डिब्बा घुमाने लगी है, घुमा के डिब्बे को देखने लगी है, ऐसे नहीं देखना है। उसके पीछे तर्क है, लॉजिक है, जो मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसको सीखिए और बस आंसर टिक करिए। तो अगल बगल 7 देखना है और 7 नहीं है तो बस तुरंत स्टैंडर्ड हो जाएगी। स्टैंडर्ड हो जाएगी तो हमें पता है कि योग विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस में हमने तुरंत आंसर बता दिया। 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। क्लियर है ना? ठीक है, मिटाऊं? सिर्फ अंक मिटा देता हूँ, फिर बनाना पड़ेगा और क्या। देख लेते हैं क्या पूछ रहा है आगे। चलिए, नीचे दिए गए 4 पासों में से, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा है ना। ये कह रहा है, अलग क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा है, ये बताना है। नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा है, बता दीजिए। 1 6 2, 3 5 4, 1 3 5, 2 4 5। देखिए यहाँ पर 6 1 7 आ रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। अगर 7 आ जाए तो उसका अपोजिट नहीं, 7 नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड होगी। अगर 7 आ रहा है तो स्टैंडर्ड नहीं होगी। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 आ गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। एक में सही का टिक लगेगा तो स्टैंडर्ड में क्रॉस का लगेगा। क्लियर है ना। उल्टा यहाँ पर देखिए 3 1 4, 5 3 8 और 5 1 6, कहीं पर भी 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके स्टैंडर्ड होने की संभावना है। ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकती है ना। और ये क्या है, 5 2 7, 7 आ गया, इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस ये तो 100% नहीं होगी। तो अगर 3 ऑप्शन ऐसे मिल गए जहां पर स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तीसरा वाला, है ना। उसी की संभावना है स्टैंडर्ड डाइस होने की। अगल बगल में 7 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट में 7 होगा। अपोजिट में 7 होगा, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड होगी। ठीक है, मिटाएं? क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लेट कर देती हैं आप।
क्या हुआ? सो गए थे? लगा होगा अरे यार चलो जल्दी जल्दी है। अच्छा, जब लेट हो जाना होता है ऐसे नींद खुलती है बीच में, फिर कैसी फीलिंग आती है? फिर लगता है अरे यार बताओ 5 मिनट के लिए लेटे थे और छूट गया होगा आज तो। जो इतना डेडिकेटेड है कि यार छूटना नहीं चाहिए और उसका छूट जाए धोखे से, लगता है यार अंदर से बड़ी वो लगती है, गुस्सा आती है कि यार छूट गया आज हमारा। चलिए और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए 500 में से कौन सा एक मानक पासा नहीं हो सकता है? इसमें पूछा गया है कौन सा एक मानक पासा नहीं हो सकता। अब ये बताना है आपको। अब क्या बताना है कि मानक पासा निम्न में से कौन सा एक नहीं है, ये बताना है ना। ठीक है, 2 6 3, 2 6 3, फिर है 1 5 4, 1 5 4, 1 5 3, 1 5 3, 2 3 4, 2 3 4। कौन सा एक मानक पासा नहीं? तो मानक है कि नहीं है बस योगफल अगल बगल का संलग्न सतहों का योगफल बस देख लीजिए, है ना। संलग्न सतहों का योगफल अगर 7 होगा तो मानक नहीं होगा, 7 नहीं है तो मानक होगा। क्लियर है? ठीक है, 7 ही देखना है। तो यहाँ देखिए कहीं पर भी 7 आ रहा है, 6 3 9, 6 2 8, 3 2 5, कहीं पर भी 7 आया नहीं आया, है ना। यहाँ पर 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, कहीं पर 7 आया नहीं आया। यहाँ पर 5 1 6, 5 3 8, 3 1 4, कहीं पर 7 आया नहीं आया। यहाँ पर 4 3 7 आ गया, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज मानक पासा नहीं होगा। यही आंसर है हमारा। अगर संलग्न सतहों पर 7 आ गया तो फिर वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में बगल में 7 नहीं होना चाहिए, आमने सामने की सतहों पर 7 होना चाहिए, है ना। अगर ये स्टैंडर्डाइज होती है तो 4 के बगल में 3 ना आती, 4 के अपोजिट में 3 आती, है ना। तो स्टैंडर्ड नहीं है ये। स्टैंडर्ड नहीं है तो कैसी है फिर? वो सिंपल डाइज है, स्टैंडर्ड नहीं है। बस वही पूछ रहा है कौन सा मानक नहीं है, बता दिया हमने। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? ठीक। तो एक स्टैंडर्डाइज का रूल क्या होता है मानक पासा का, बताइए मुझे। कहाँ नहीं आना चाहिए? ठीक है, वेरी, कम से कम इतना तो पता है। बताएं, अगला क्वेश्चन करें? ठीक है।
डबल बार नहीं दिया गया, घुमा घुमा के दिखाया गया, तो इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, उसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, क्या दिक्कत है? हम्म? हम्म? कैसे? क्या आ रहा है? क्या दूसरा वाला है? क्या दूसरा वाला है? 3 के नीचे सर 4 ही होगा सर, 2 ही है क्या ऑप्शन? 4 ऑप्शन दिए। तो ऑप्शन थोड़ी बताना है हमें, तो 4 के विपरीत बताना है हमें, ऑप्शन ABCD यहाँ पर तो ये थोड़ी ना बता। 3 ही आएगा, क्यों आएगा 3? मानक पासा नहीं रह जाएगा, ठीक है, मानक पासा ही है। देखिए ये एक ही डाइस का चित्र है, ये भी वही डाइस है, ये भी वही, घुमा करके रख दिया गया है, सेम डाइस हैं, अलग अलग नहीं है, 2 स्थितियां बनाई गई हैं उसकी। अब हमें देखना है कि सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड है। देखिए 3 1 4, 5 3 8, 5 1 6, कहीं पर 7 आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, कहीं पर भी 7 आ रहा? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस होगी, और स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो विपरीत फलकों का योगफल क्या होगा? 7 होगा, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। दैट इज द आंसर। लेकिन सर इसमें सही कौन सा? कहाँ? तो दोनों सही है। अरे एक ही डाइस के 2 चित्र हैं, उसमें गलत होने का क्या प्रश्न है भाई? सर ऑप्शन दिए। ऑप्शन में ये पूछा जा रहा है 4 के विपरीत क्या है, तो ये 4 के विपरीत डाइस होगी क्या? 4 के विपरीत तो एक अंक होगा ना। क्या सोच रहे हो तुम? तुम डाइस को आंसर चुन रहे हो। यहाँ ये थोड़ी पूछा गया कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है कौन सा नहीं है, ये थोड़ी पूछा जा रहा है। ये कह रहा है एक ही डाइस है, ये जो डाइस दी गई है उसको घुमा घुमा के 2 स्थितियां उसकी दर्शा दी गई हैं हमको, तो पूछ रहे हैं कि अब बताइए 4 के विपरीत क्या है। लोग बहुत भोले हो। एक ही पासे की 2 स्थितियां, क्या मतलब? ये सेम डाइस है, अलग अलग नहीं है, 2 स्थितियां अलग अलग। इस तरीके से भी देख सकते हैं, घुमाएंगे तो उस तरीके से दिखेगा। सेम डाइस, सेम एक गुटका है हमारे पास, ऐसे देखेंगे तो ऐसे, थोड़ा सा घुमा के देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा, उनके अंक नज़र आएंगे, पीछे साइड वाले अलग, सामने वाले साइड में अलग, है ना। आपको ये बताना है एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? चलिए 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9, कहीं पर 7 आया? नहीं आया। 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, कहीं पर 7 आया? नहीं आया। अगर 7 नहीं आया तो ये कैसी डाइस होगी? स्टैंडर्ड डाइस होगी। और स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं कि विपरीत फलकों का जो योगफल होगा वो कितना होगा? 7 होगा। इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योगफल हमेशा क्या होता है? 7 होता है।
क्लियर है। और अगल बगल में 7 नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, बगल में 7 कभी नहीं होगा, बगल में 7 कभी नहीं होगा स्टैंडर्ड डाइस में। क्लियर है, लॉजिक फिट है। बस वही एक लाइन है, घुमा फिरा करके उसको बार बार वो किया जाता है, पेश किया जाता है। चलिए ज़रा देखिए फिर से। बताइए, पहले डाइस तो चेक करो कैसी है। अरे एक ही पासे की दो स्थितियां, ये अलग अलग पासा नहीं है, एक ही है पासा वो। अब आपको बताना है कि स्टैंडर्ड है कि सिंपल है। स्टैंडर्ड होगी तो कहीं पर भी 7 नहीं आएगा, और कहीं पर भी 7 आ जाए तो समझ लो सिंपल है, स्टैंडर्ड फिर बचेगी ही नहीं। स्टैंडर्ड है, देख लेते हैं। 6 1 7, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड नहीं है। क्या कर रहे हो, सिंपल डाइस है। इसका मतलब ये कैसी है, इसका मतलब ये सिंपल डाइस है ना। और अगर ये सिंपल डाइस है तो बताइए कि एक के अपोजिट क्या होगा, एक के विपरीत में क्या होगा। सिंपल डाइस में एक के विपरीत क्या होगा, कैसे पता करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस में तो हमें पता है कि एक के विपरीत क्या होगा, 6 ही होगा, बट सिंपल डाइस में क्या होगा, एक के विपरीत पता है आपको 5। ठीक है, एक के विपरीत 5 होगा, कैसे। अरे तो अभी तो आपने पढ़ा है नो फेस कॉमन, इन बच्चों ने थोड़े ना पढ़ा है नो फेस कॉमन। किसी को पता है नो फेस कॉमन? तो आपने पढ़ा है, इन लोगों ने थोड़ी पढ़ा है, जितने सब बैठे हुए हैं, है ना। आपने पढ़ा है, रजनी नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है भाई आपके अलावा। आप ही को है ज्ञान दे चुके हैं हम पहले ही, है ना, बाकी सब लोगों को भी दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सिंपल डाइस है, सिंपल डाइस में किसी फलक के अपोजिट क्या है ये हमें पता अभी नहीं है, क्योंकि हमने अभी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में सीखा है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस हमारी निकल आएगी तो हम तुरंत आंसर दे देंगे। विपरीत फलकों का फल 7 होता है, तुरंत विपरीत फलक बता देंगे जोड़ घटा करके। क्लियर है ना। बट अभी सिंपल डाइस के बारे में हमें नहीं पता है। हम देखते हैं सिंपल डाइस। संलग्न सतहों पर योगफल क्या आ जाए, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड होगी कि सिंपल? सिंपल होगी। स्टैंडर्ड कैसे होगी, अगल बगल 7 होगा, स्टैंडर्ड में तो विपरीत में 7 होता है। हम कह रहे हैं अगर अगल बगल 7 आ जाए, संलग्न सतहों पर योगफल 7 आ जाए। सोच समझ के बोलिए, ये बार बार गलतियां होती हैं, है ना। संलग्न सतहों पर अगर योगफल क्या आ जाए, 7 आ जाए, तो वो कैसी डाइस होगी, सिंपल डाइस होगी। क्लियर है, अंकों वाले में, है ना। और कोई भी बिना अंकों वाली डाइस, कोई भी बिना अंक वाली डाइस जिसमें अंक है ही नहीं, इसका मतलब उसमें चिन्ह बने हुए हैं, फूल पत्ती बने हुए हैं, है ना। क्लियर है ना। तो ऐसी डाइस क्या होगी, हमेशा सिंपल डाइस होगी, है ना। और सिंपल डाइस को सॉल्व करने के लिए कितने रूल कितने हैं, 3 रूल्स। सॉल्व करने के लिए 3 रूल हैं।
तो हम लोग लिख लेते हैं रूल नंबर 1। क्या लिख लेते हैं? रूल नंबर 1 क्या? सिंगल फेस कॉमन। और इसके लिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है? क्लॉकवाइज रूल। पहला रूल क्या है? क्लॉकवाइज रूल जब सिंगल फेस कॉमन हो। पहला रूल क्या है आपका? पहला रूल क्या है आपका? सिंगल फेस कॉमन, यानी कि एक सतह क्या हो? उभयनिष्ठ दिख जाए हमें, है ना। सिंपल डाइस में सिंपल डाइस के चित्र बनाए गए हों और एक सतह, किन्हीं भी दो चित्रों में को ले लीजिए और एक सतह कॉमन नजर आ जाए, तो हम रूल कौन सा लगाएंगे? क्लॉकवाइज रूल। कैसे लगाते हैं जरा देख लीजिए। चलिए बताइए, सबसे पहले चेक करके ये बताइए कि ये सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। पहले तो हमें यही चेक करना पड़ेगा ना। किसी भी सतह के अपोजिट हमें अगर पता करना है, कह दिया जाए कि बताइए 3 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, कुछ भी पूछ दिया जाए अभी इस क्वेश्चन में, ये डाइस कह दिया जाए कि एक ही डाइस के दो चित्र हैं, क्या है, एक ही डाइस को घुमा घुमा के दो तरीके से ये चित्र बना दिए गए हैं, है ना। और पूछा जाए किसी भी सतह के बारे में, पूछा जाए बताइए इसके विपरीत क्या है, 1 से लेकर 5 6 तक होगा, किसी के भी विपरीत पूछ दिया जाए हमसे, तो हमारा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि हम चेक करें इसको कि स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है, क्योंकि दो ही प्रकार की डाइस होती हैं, मैंने बताई आपको। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसको चेक करना बड़ा आसान है, अगल बगल 7 नहीं आएगा, है ना, और अगल बगल 7 आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहेगी, सिंपल डाइस हो जाएगी। स्टैंडर्ड डाइस है तो उसके आंसर हमें पहले से पता होते हैं, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। और अगर सिंपल डाइस है तो उसके लिए रूल नंबर 1 है क्लॉकवाइज रूल, वही हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 2 7, अगर 7 आ जाए तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगी। अगर 7 में टिक का निशान लगेगा तो यहाँ क्रॉस लगेगा, अगर 7 में क्रॉस का निशान लगेगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में क्रॉस क्लिक का लगेगा। सही का, एक सही दूसरा क्रॉस, क्लियर है। 7 और स्टैंडर्ड का यही कॉम्बिनेशन होता है ना, कि अगल बगल 7 आ गया तो स्टैंडर्ड नहीं है, अगल बगल 7 नहीं आया तो स्टैंडर्ड है, क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कौन सी? सिंपल डाइस है। इसका मतलब ये कैसी डाइस है? सिंपल डाइस है। स्टैंडर्ड नहीं है तो सिंपल है, दो ही तो होती हैं, दो ही प्रकार की डाइस होती हैं। डाइस का प्रकार, डाइस का प्रकार स्टैंडर्ड डाइस है कि सिंपल डाइस है? थोड़ा सा लेट हो गई हैं आप, मैंने पहले समझाया है इसको कि दो प्रकार की डाइस होती हैं, है ना। एक स्टैंडर्ड डाइस होती है जो विपरीत सतहों पर योगफल हमेशा 7 होता है, उसे ही हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल डाइस कहते हैं। किसी भी डाइस को दो प्रकार की डाइस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं अलग अलग करके कि सिंपल है कि स्टैंडर्ड है। तो 7 अगर है तो स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं होगी, क्लियर है ना। और स्टैंडर्ड नहीं होगी तो जाहिर सी बात है दूसरे प्रकार कौन सा है? सिंपल, तो ये सिंपल डाइस होगी, है ना। और सिंपल डाइस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल कितने हैं? 3 रूल्स हैं। इधर ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर आएगा नहीं क्वेश्चन। अगर हमें पता चल गया कि ये सिंपल डाइस है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। वो हैं क्या, मैं वो भी बता देता हूँ, लिखूंगा बाद में। रूल नंबर 1 है सिंगल फेस कॉमन, रूल नंबर 2 क्या है? 2 फेस कॉमन, और रूल नंबर 3 है नो फेस कॉमन, यानी कि कोई भी सतह कॉमन नहीं है। दो चित्र एक ही डाइस के बने हुए हैं, उसमें हमें देखना है, अगर ये सिंपल डाइस है तो सिंपल डाइस तो है, अब हमें देखना है कि कितनी सतहें कॉमन हैं इसमें। मतलब एक सतह कॉमन है
कि एक के अलावा और भी कोई सतह कॉमन है। 5 4 5 4 कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक ही सतह कॉमन है ना, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। कौन सा रूल लगेगा इसमें? रूल नंबर 1 सिंगल फेस कॉमन, सिंगल फेस कॉमन रूल नंबर 1 क्लॉकवाइज रूल है। अब सिंगल फेस कॉमन के लिए रूल क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है? जो फेस कॉमन है उससे आप क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे अंकों को लिख लीजिए ऊपर नीचे। कैसे लिख लीजिए? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यही तो कॉमन है ना, 2 से शुरू करिए, 2 5 4 घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाइए, है ना। तो 2 5 और 4 लिख दिया हमने पहले वाले से। दूसरे वाले से लिख दिया, 2 ही तो कॉमन है ना, 2 से ही शुरू करेंगे हम लोग। 2 3 6, 2 3 6 ऐसा लिखते ही तुरंत, अच्छा बचा क्या आपका? 1 बचा, है ना। ऐसा लिखते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर कि 5 के विपरीत क्या है? 3 है, 4 के विपरीत क्या है? 6 है, और 2 के विपरीत क्या है? 1 है। ये सब अपोजिट फेसेस हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सिंगल फेस कॉमन, सिंपल डाइस के सिंगल फेस कॉमन क्लॉकवाइज रूल से 3 की तीनों सतहें पता चल जाती हैं एक साथ कि किसके अपोजिट क्या है। अभी हमसे पूछता कि बताइए 3 के अपोजिट क्या है, हम बता देते 5। पूछ देते कि बताइए 4 के अपोजिट क्या है, हम बता देते 6। पूछ देता बताइए 1 के अपोजिट क्या है, हम बता देते 2। कोई दिक्कत है? तो सिंगल फेस कॉमन किसके लिए है रूल? सिंपल डाइस के लिए 3 रूल होते हैं, सिंगल फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन और नो फेस कॉमन। तो ये पहला रूल है सिंगल फेस कॉमन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज रूल। आगे बढ़े, ठीक है। और इस रूल की खासियत है कि एक साथ तीनों सतहें पता चलती हैं किसके अपोजिट कौन है। इसमें यह नहीं कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक पता चलेगा कि 2 के अपोजिट बस पता चल जाए, ऐसा नहीं है। इसमें एक साथ सभी सतहों के बारे में पता चल जाता है कि किसके अपोजिट कौन है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट तो तीनों हैं, जब 3 ही रूल हैं कुल टोटल, सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होना है, तो यानी कि तीनों रूल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या, मिटा दें? चलिए, रूल नंबर 2 क्या? रूल नंबर 2 क्या है? ये 2 फेस कॉमन या 2 फेसेस कॉमन है। 2 फेस में लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ज़्यादा मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ रहे हैं, भाषा नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, कि बहुवचन और एक वचन उसमें आप नुस्ख निकालने लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रीजनिंग सीखना है, लॉजिक, ठीक है। किस चीज़ के लिए ये रूल है? सिंपल डाइस के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलिए बताइए। सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक ही डाइस की 2 सतहें लिख के दे दिया, है ना, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। पूछा मैंने, बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 4। कहाँ दिख रहा है 4? पीछे छुपा हुआ है, तभी विपरीत है लगता है ना। हाँ, छुपा हुआ है, छुप गया है पीछे साइड में, तभी विपरीत है लगता है, वही नहीं दिख रहा है, वही होगा पीछे, हैं? हम सोच समझ के लिखते हैं, बहुत ही रेयर गलतियां होती हैं हमसे, ऐसे नहीं होती हैं, सोच समझ के लिखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा अगर डाइस दे दी जाएगी हमें? सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम चेक करें कि सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। 6 1 7, अगर 7 आ गया
तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी तो कैसी डाइस होगी? ये सिंपल डाइस होगी। और सिंपल डाइस के लिए हमारे पास कितने कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। सिंपल डाइस के लिए कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स। कौन कौन से? सिंगल फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। तो देखिए यहाँ कितनी सतहें कॉमन हैं? 1 और 2, 1 और 2, 2 सतहें कॉमन हैं। सेकंड रूल 2 फेस कॉमन है ना। सेकंड रूल, रूल नंबर 2, 2 फेस कॉमन, रिमेनिंग अपोजिट। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? बची हुई सतहें क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। तो बची कौन? यहाँ 6 बची और यहाँ पर 3 बची, यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगी? 6, और 6 के अपोजिट क्या होगी? 3। 4 नहीं देखना है हमें, छुपी हुई है लगता है वही है, जो दिख नहीं रही है वही है, अंदर दबी हुई है लगता है 4, वो हमें नहीं देखना है ना। गलती हो जाएगी, नंबर चले जाएंगे। दूसरा रूल सीख लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पर बना देता हूं अभी। पूछ दिया जाए कि f के अपोजिट क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप इस वाले में? पहले ये बताइए सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? अब यहाँ विपरीत फलकों का योगफल 7 होने की गुंजाइश ही नहीं है। कहीं पर भी विपरीत फलकों का योगफल 7 है क्या? नहीं है। अगर 7 कहीं है ही नहीं विपरीत फलकों पे, तो स्टैंडर्ड डाइस होगी क्या? नहीं होगी, है ना। नहीं, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताई थी, यहाँ पर ये लिखाया है बिना अंकों वाली सारी डाइस क्या होती हैं आपकी? सिंपल डाइस होती है। तो ये बिना अंकों वाली डाइस है, तो वैसे भी हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैसी डाइस है? कहाँ हम वहाँ गिनती उनती करने लगे, ठीक है। बिना अंकों वाली कोई भी डाइस, क्योंकि वहाँ पर विपरीत अंकों का योगफल 7 होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकती है। स्टैंडर्ड तो वो होगी जब विपरीत फलकों का योगफल 7 होगा। यहाँ पर तो 7 होगा ही नहीं, तो स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकती है। सिंपल डाइस है। क्लियर है ना? तुम्हें समझ में आई बात कि नहीं? पीछे सिंपल में कहाँ 7 बता रहे थे बेटा? शुरू से लेकर अभी तक तो यही बताते चले आ रहे हैं कि विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है। किस में? स्टैंडर्ड डाइस में, है ना। संलग्न वल्लग्न छोड़ो, यहाँ संलग्न भी नहीं देखना है, विपरीत भी नहीं देखना है। यहाँ पर योगफल 7 तो होगा ही नहीं ना स्टैंडर्ड में, जैसे विपरीत फलकों पर होता है, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो ये स्टैंडर्ड कैसे हो जाएगी? अंकों में ही 7 योगफल आएगा ना, इसमें योगफल 7 थोड़ी आ जाएगा। तो अंकों वाली में ही स्टैंडर्ड बनती है, बाकी कोई स्टैंडर्ड होती नहीं, वो लिखा हुआ है। बिना अंकों वाली कोई भी डाइस हो क्या हो जाएगी? सिंपल डाइस। ये कैसी डाइस है? सिंपल डाइस है। अब सिंपल डाइस है तो जरा चेक करिए इसमें एक सतह कॉमन है कि 2 सतह की? कोई सतह कॉमन नहीं, क्योंकि 3 ही रूल हैं इसके लिए। इसके लिए 3 ही रूल हैं सिंपल डाइस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कितनी सतहें कॉमन है? सी डी ए है ना। तो देखिए सी और डी कॉमन है कि नहीं? 2 सतहें कॉमन हैं, और 2 सतहें कॉमन पे दूसरा रूल लगता है 2 फेस कॉमन, यानी कि रिमेनिंग अपोजिट इसका क्या होता है? आंसर होता है। रिमेनिंग का मतलब बची हुई सतहें क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। ए के अपोजिट क्या होगा? एफ, तो एफ के अपोजिट क्या होगा? ए। दैट इज द आंसर। जो 2 ठो कॉमन दिख रही हैं उसके अलावा जो दोनों दिखे विपरीत हैं। कितना सिंपल है। जो 2 ठो कॉमन दिख रही हैं उनको कट कर दो, जो बचेंगी वही विपरीत हैं। क्लियर है? कुछ डाउट बचा किसी को? आगे बढ़ें। चलिए रूल नंबर 3। एक और है ना, रूल नंबर 3। अभी तो दूसरा बताया ना। नो फेस कॉमन, कोई भी सतह कॉमन नहीं है।
चलिए बताइए, ये सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? 5 2 7 है ना। अगर 7 आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगी। इसका मतलब ये कैसी डाइस होगी? सिंपल डाइस होगी। और सिंपल डाइस में रूल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा ये बताइए। 2 6 5, 2 6 5 कहीं नज़र आ रहा है? कोई भी सतह कॉमन नज़र आ रही है तो इसका मतलब कौन सा रूल है? नो फेस कॉमन, तीसरा रूल है ना। रूल नंबर 3 क्या है? नो फेस कॉमन, यही है ना। तो तुरंत लिख लीजिए यहाँ पर नो फेस कॉमन, रूल नंबर 3 लग रहा है। और रूल नंबर 3 कहता है अपर के अपोजिट कौन सी होगी? अपर वाली। लोअर के अपोजिट कौन सी होगी? लोअर वाली सतह है ना। और फ्रंट के अपोजिट क्या होगी? फ्रंट वाली है ना। देखिए ऊपर वाली सतह के अपोजिट कौन सी होगी? ऊपर वाली है ना, ठीक है। इस वाले के अपोजिट क्या होगी? ये वाली है ना। और बाहर वाले के अपोजिट क्या होगी? बाहर वाली है ना। ये आउटर कह सकते हैं फ्रंट, और इसको कह सकते हैं बाहर वाली, आउटर। ऊपर वाली सतह के अपोजिट ऊपर वाली, अंदर वाले के अंदर वाली, और बाहर वाले के बाहर वाली। इसको भी फ्रंट ना कह के इनर कह सकते हैं, है ना। इनर सरफेस के अपोजिट इनर, अंदर वाली। सिंपल सा इसको सिस्टम समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे आप समझ लीजिए, ऊपर वाली सतह के अपोजिट ऊपर वाली, अंदर वाली सतह के अपोजिट अंदर वाली, और बाहर वाली सतह के अपोजिट बाहर वाली। क्लियर है? नो फेस कॉमन में ये सिस्टम होता है। नो फेस कॉमन जो होता है उसका ये सिस्टम होता है। क्लियर है मामला? क्लियर है? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, यहीं पर एक क्वेश्चन और लिख देता हूं। चलिए, बताइए त्रिभुज के विपरीत कौन होगा? ठीक है, ट्रायंगल और हैश ये क्या होंगे? अपोजिट। सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है? बिना अंकों वाली कोई भी डाइस क्या होती है? सिंपल डाइस होती है। अंकों में ही योगफल 7 होगा, स्टैंडर्ड बनेगी। बिना अंकों वाली तो कभी 7 होएगा नहीं, तो स्टैंडर्ड कैसे बन जाएगी? हमेशा सिंपल होगी, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, 7 वाला चक्कर छोड़ना ही नहीं है कुछ भी। तुरंत ही आपको रूल नंबर 1 2 3 देख लेना है। सिंगल फेस कॉमन है कि 2 फेस कॉमन है कि नो फेस कॉमन है, बस वहीं से सारे क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, है ना। 70-80% ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। मेन कॉन्सेप्ट यही, इतने में ही सारे प्रश्न लग जाते हैं। मैं सैकड़ों प्रश्न लगवा दूंगा आपको। आप घर जाएंगे अभी सारे प्रश्न देखिएगा, लगाइएगा, लग जाएंगे। तो इस तरीके के कुछ विशेष प्रश्न और होते हैं जो मैं सिखाऊंगा, जैसे ओपन डाइस है, और एक में थोड़ा सा क्लॉक वाइज रूल लगा करके थोड़ा चेक करना पड़ता है। कुछ टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो सिखाऊंगा। बाकी आपका सब कुछ हो चुका है यहाँ पर। स्टैंडर्ड डाइस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिंपल डाइस के जो 3 रूल मैंने सिखाए, इसके आधार पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं पर भी दिमाग में लोड नहीं डालना पड़ेगा, है ना। एक भी लोड नहीं पड़ेगा आपके दिमाग में। अदरवाइज इस डाइस में अपोजिट निकालना और देखना सबके बस की बात नहीं है। वो ऐसे ही उंगलियां घुमाते रहते हैं, डाइस ही घुमाते रहते हैं, कभी समझ में नहीं आता कि पीछे कौन है बगल में कौन है ना। अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। यहाँ पर वृत्त के अपोजिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा? ये 5। क्लियर है? मिटाएं? ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है रीजनिंग में। थैंक यू सो मच। मैं कुछ और स्टार्ट करता हूँ। हाँ, देखते हैं।